जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। तो चलिए 21 का सवाल पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल बोल रहा है एक एपी का चौथा पद शून्य है। यहाँ पे सवाल दे दीजिए 21 नंबर। ठीक है, बोल रहा है एक एपी का चौथा पद शून्य है। एपी का चौथा पद क्या है? चौथा पद शून्य है। प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। इनका 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए चौथा पद 0 है। क्या है? शून्य है। शून्य है। जब चौथा पद आपका शून्य है तो T4 क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा आपका 0। तो A प्लस में 3D बराबर में 0। तो A बराबर में क्या हो जाएगा? 3D को बराबर के साथ भेज दीजिए तो -3D। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, अब इससे आगे अब हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद बोल क्या रहा है? 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो चलिए हम लोग 25वां पद निकाल लेते हैं। 25वां पद बराबर क्या होगा? 25वां पद बराबर यानी कि 25वां पद T25 बराबर A प्लस में 24D। A प्लस में 24D। तो देखिए A प्लस में 24D, तो A का मान कितना है? T25 बराबर A का मान कितना है? देखिए तो A का मान -3D। समीकरण एक में है -3D प्लस में 24D। तो T25 बराबर घट जाएगा, हाँ भिन्न चिन्ह घट जाएगा। 24D में से 3D जाएगा तो बच जाएगा 21D। माइनस में प्लस में क्योंकि बड़का में प्लस लगल है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग? अब बोल रहा है 11वें पद का 3 गुना है। तो चलिए हम लोग 11वां पद निकाल लेते हैं। 11वां पद यानी कि T11 बराबर A प्लस 10D। T11 बराबर A प्लस 10D। अब देखिए, अब चलिए यहाँ पर A प्लस 10D, तो A का मान कितना है मेरे भाई? देखिए -3 लिख दीजिए यहाँ पहले समीकरण 1 से। तो यहाँ हो जाएगा आपका A का मान कितना? -3। तो T11 बराबर -3 प्लस 10, सॉरी D लगाइए दोनों में। ठीक है, तो T11 बराबर कितना है? -3D। 10 में से 3 जाएगा तो 7 प्लस में 7D। अब देखिए T11 जितना है उसका 3 गुना है T25। देखिए यहाँ पे लिखिए T11 बराबर सॉरी T25 बराबर 3 गुना T11। 3 गुना ही बोल रहा है तो यही करेंगे। तो T25 कितना है आपका? देखिए तो T25 कहाँ? यहाँ पे 21D। तो 21D यहाँ पे लिखिए 21D बराबर में आपका 3 गुना 11D। 11 का मान 7, सॉरी T11 का मान 7, तो 7 दीजिए। D भी है, हाँ 7D है मेरे भाई, तो 7D दीजिए। 21D बराबर 7 दिया 21D। तो T25 का मान T11 के मान के 3 गुना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे लिखिए अतः T25 का मान, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए अतः 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। 3 गुना है। ठीक है, यानी कि ये साबित हो गया जो T25 जो है यानी कि 25वां पद 11वें पद के 3 गुने के बराबर है। ये साबित हो गया। तो अभी हम लोग हल कर रहे थे क्या नंबर का? ये था हम लोग का 21 नंबर का। ठीक है, अब हम लोग हल करेंगे 22 नंबर का। चलिए 22 नंबर के सवाल को पढ़िए। 22 नंबर में क्या बोल रहा है? देखिए 22 नंबर में सवाल बोल रहा है यदि किसी AP का 10वां पद यहाँ पद दीजिए, 10वां पद का 10 गुना बराबर है, किसके बराबर है? तो 15वें पद के 15 गुना के, यानी कि 10वें पद का 10 गुना के बराबर है। कौन? तो 15वें पद का 15वां गुना बराबर है। तो दिखाइए कि इसका 25वां पद शून्य है।
तो दिखाइए कि इसका 25वां पद शून्य है। देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेंगे ये T10 बराबर कितना होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या बोल रहा है 10वां पद का 10 गुना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, नंबर दे दीजिए 22 नंबर, और यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 10वां पद यानी T10 बराबर है कितने 10वें पद के यानी A + 9D के 10 गुने के बराबर है। ठीक है, फिर बोल रहा है आपका 15वां पद यानी T15 जो है ये बराबर है किसके 15वें पद के यानी कि A + 14 के 14D के 15वें गुने के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका कहना है। तो दिखाना क्या है, देखिए दिखाइए, दिखाना है आपको क्या, दिखाना है आपको T25 बराबर में 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या A+, इसको दोनों को बराबर करिए, T10 बराबर है T15। ठीक है, तो T10 क्या है आपका A + 9D गुना 10, A + 9D गुना में 10 बराबर A + 14D गुना में क्या है, गुना में है आपका 15। ठीक है, तो गुना करिए 10A + 90D बराबर 15A + 14 गुना 15, 15 गुना 15 225, 210D 210D। 15A को बराबर की साइड ले आइए, 10A माइनस में 15A बराबर की साइड प्लस में, साइड आएगा तो माइनस में, 10A माइनस में 15A बराबर में 210D माइनस में 90D। 90D कहाँ से आया, बराबर की साइड प्लस में, उस साइड ले गए तो माइनस में आ गया। उसी तरह से अब क्या होगा, घटाइए -5A बराबर, इसको घटाइए तो 0 में से 0 गया 0, एक कहाँ से लिया 11, 11 में से 9 गया 2 बच गया 1, 120D। तो A बराबर 120D बट्टे में क्या -5 कटेगा, 5 दूना 10, 2 20 5 20, 24 बार में कट जा रहा है। तो A बराबर हो जाएगा आपका -24। A बराबर क्या हो गया -24। अब देखिए चलिए यहाँ पर A बराबर जब हो गया -24 तो इसको चलेंगे हम लोग कहाँ पे, चलेंगे T25 का मान निकालिए। चलिए T25 बराबर A + में 24D। तो T25 बराबर क्या है, A का मान कितना है देखिए तो -24, तो A का मान -24 + 24D, D भी है इसमें, हाँ D है मेरे भाई, D लगाइए 24D होगा, D थोड़ी कटा, यहाँ मत लिखिए, यहाँ पर लिखना है। तो 24 इसको लाइन काट दीजिए, T25 बराबर -24D प्लस में 24D। अब बताइए -24D + 24D कट जाएगा तो T25 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो लिख दीजिए अतः T25 बराबर 0 है। यही हो गया आपका आंसर, क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोग का 22 नंबर का। आप देख सकते हैं अभी हम लोग कौन कौन सवाल को हल किए इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग हल किए क्वेश्चन नंबर 21 को और क्वेश्चन नंबर 22 को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।